एक सफलता का सूत्र है जिसको बड़े बड़े मोटिवेट करने वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े धर्म आचार्य और बड़े बड़े विद्वानों ने इसका व्याख्यान किया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता का राज क्या है। गौर कीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता का राज क्या है। ये राज है, ये सूत्र है, कुछ सूत्र है जो हमारी देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने हमें बताया है। वह राज क्या है, वह सूत्र क्या है, इसे हमें जानना होगा। उन सिद्धांतों को, उन सूत्रों को हमने एक दोहा के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जीवन में रखना याद कि मौन उमंग पुरुषार्थ रत, मौन उमंग पुरुषार्थ रत, दृढ़ आत्म संधान, ज्ञान एकाग्रता, त्याग तप, त्रिभुवन सफल सोपान। यानी याद रखना है जीवन में इस बात का कि ज्यादा बोलना भी, बिना मतलब का बोलना कोई आवश्यक नहीं है। ज्यादा बोल करके हम विवाद को जन्म देते हैं और कम बोल करके हम विवाद से छुटकारा पा लेते हैं। उसके साथ में है मौन उमंग। हमेशा देखना, भगवान श्री कृष्ण महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ, परंतु उस युद्ध में भी भगवान के सगे भांजे का कत्ल कर दिया गया, बड़े बड़े महारथी मारे गए, बड़े बड़े अपनों का वध हो गया, परंतु भगवान ने अपने चेहरे से मुस्कुराहट नहीं हटाई। मुस्कुराने से आपकी शक्ति जो है, आत्मशक्ति है, जो अंदर की एनर्जी है, जो ज्ञान है, वह डिप्लीट नहीं होता, वह हमेशा ऊर्जावान रहता है। और दुखी व्यक्ति किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। चिंता में, टेंशन में कोई व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। समस्या का समाधान तब होता है जब आप एकाग्र होकर के विषय के अंदर तक गहन अध्ययन करें कि आखिर महात्मा बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। तो किसी भी समस्या का जब उसका कारण समझ जाते हैं तब उसका निवारण ढूंढते हैं हम। और मनुष्य के पास वो शक्ति है कि वह संसार की किसी भी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। इसलिए मैं अपने बच्चों से ये बात कहता हूं कि आप के जीवन में अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती भी है तब कभी घबराना नहीं और उसका समाधान अपने दिमाग से ढूंढना, अपने मित्रों से चर्चा करना, हर कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान होना करना आपके हाथ में है, आपके दिमाग में है। ये तो छोटा दिमाग है ना, इसको छोटा ब्रह्मांड कहते हैं। और एक मस्तिष्क जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को क्रियान्वित करता है, क्रिएटिव करता है। आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में होता है और जो सोचते हैं वही कर्म के रूप में आप करते हैं और उसका प्रतिफल आपको जीवन में मिलता है। इस पर हमें ध्यान देना है। और हम सब लोगों को, मैं बच्चों से खास करके इस बात का आप लोगों से निवेदन भी करूंगा, चैलेंज भी दूंगा और आपको ये कहूंगा कि आपको अगर चित्रांश अकेडमी का मान बढ़ाना है, चित्रांश अकेडमी का मान बढ़ाना है, अपने मम्मी पापा का मान बढ़ाना है, अपने समाज का मान बढ़ाना है, अपना मान बढ़ाना है, अपने देश का मान बढ़ाना है, तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा, गहन अध्ययन करना होगा। और जो टीचर है, टीचर का काम है आपको पढ़ाना, परंतु यहाँ ट्यूशन पढ़ करके, क्लास में पढ़ के आप चले जाते हैं और जाकर दिन भर अपना इधर उधर खेलने में व्यतीत करते हैं, वह विषय आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। इसलिए विषय को बैठाने के लिए, किसी भी विषय का मास्टर बनने के लिए आपको उस विषय के गहराई में जाना होगा, उसके गुण तत्वों को समझना होगा, तब आप अपने विषय में
मास्टरी प्राप्त करते हैं और तब आपको मम्मी पापा से, परिवार से लेकर के समाज और राष्ट्र तक आपको सैल्यूट करता है। अपने को कभी कमजोर मत आंकना। आप जैसा क्षमतावान, आप जैसा महान और आप जैसा प्रतिभावान बच्चे बहुत कुछ करते हैं। बच्चों में बहुत प्रतिभा है। अपनी प्रतिभा को जानना और प्रतिभा को जगाना हमारा परम कर्तव्य है। इस बात को करते हुए, आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग अपने जीवन को बेहतर बनाए। दूसरी बात, कभी भी किसी गलत संगत में बेटे बेटियों को नहीं जाना है। अगर आपका दोस्त कोई मिल जाए जो बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, तंबाकू खाता हो, गलत संगत में रहता हो, वैसे बच्चों का संगत कभी नहीं करना। कहते हैं अच्छा मित्रता, अच्छा संगत आगे बढ़ाता है, श्रेष्ठ बढ़ाता है, श्रेष्ठ बनाता है। और नीच और दुष्टों का मित्रता हो जाए तो आपके जीवन को नरक बना देगा। तो इसलिए हम सब लोगों को इस पर पूरा गहन अध्ययन करना है, इस पर ध्यान देना है। दूसरी बात एक मैं बताना चाहता हूं, सुनो। अभी आप लोगों ने देखा कि एक कंझावला में एक कांड जो हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था। बेटे ध्यान करना इस बात, उसमें 2 से 5 बच्चे थे। हो सकता है 1-2 बच्चे निर्दोष भी हो सकता है, लेकिन 2 से 3 बच्चे जो नशेड़ी थे, संगत उनका वो रहा। तब संगत का से गुण होता है कि संगत से गुण जाए और पास पास मिश्री एक भाव दिखाए। कहते हैं कि संगत के वजह से अगर कोई एक बच्चा निर्दोष भी हो, कोई गलती नहीं भी किया हो, तो आज सजा तो उसको भी मिल रही है। इसलिए बच्चों मैं बार बार कहता हूं कि गलत संगत में कहीं जाओ मत। और रात्रि में कोई इमरजेंसी ना हो तो बेटियों की ही नहीं, मैं बेटों के लिए भी कहता हूं कि 9-10 बजे तक अपने घर पे आ जाओ, क्योंकि यहां रात्रि में कुछ ऐसे दुराचारी तत्व है। काम करने वाले लोग काम करते हैं, लेकिन दुराचारी तत्व ऐसा है जो एक्टिव हो जाता है। वो आपके मोबाइल छीन सकता है, 2-4 मिल करके आपको पकड़ के आपके पैसे लूट सकता है। और कई तो ऐसे भी मामले आए कि 30 रुपया के लिए किसी ने किसी का कत्ल तक कर दिया। और कारण यह था बेटा कि रात्रि का समय 1-2 बजे का समय होने के कारण लोग बचाने भी नहीं आते। वो अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, और वो उसी को कहा जाता है निशा। का मतलब क्या होता है? सुनो, निशा का मतलब क्या होता है? रात। और अपने किताबों में, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है निशाचर। निशाचर किसको कहते हैं? राक्षस को, दुष्ट को निशाचर। निशा में जो चलने वाला है उसको निशाचर कहते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रात में न चलें, इमरजेंसी है, कोई जरूरत है, वो आपकी मजबूरी हो सकती है। परंतु कुछ बच्चों का ये आदत होती है कि देर रात तक वो बाहर घूमते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। बेटे सबके बेटे बेटियां जो है, सबके मम्मी पापा इंतजार करते हैं कि हमारे बेटा बेटी हमारे समय से हमारे घर पे आ जाए, ताकि हमारा परिवार सुरक्षित हो। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए हम प्रयास ये किया जाए कि कहीं भी आप रहे 9 से 10 बजे तक अपने घर पे आ जाए। और हेल्थी जीवन जीने के लिए मैं एक और लाइफ स्टाइल को बदलो। हेल्थी लाइफ जीना है, स्वस्थ जीना है और सफलता सक्सेस को पाना है, तो स्वस्थ होना सबसे बड़ा जरूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क ही अपनी सफलता के लिए सोच सकता है और क्रियान्वित कर सकता है। जब आप विचार करते हैं वह कर्म रूप में प्रकट होता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और जब स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं, श्रेष्ठ विचार आते हैं, तो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। और जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तब हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसलिए हम सब लोगों को हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाना है और समय से पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। और अब आने वाला परीक्षा आप लोगों का है, इसमें
पूरा तन मन से लग करके अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए और बेहतर से बेहतर अपनी एग्जाम की तैयारी करके बढ़िया परीक्षा दीजिए, ताकि परीक्षा का जब फल आए, जब रिजल्ट आए, तो मुस्कुराते हुए मिठाई लेकर के मम्मी पापा को भी खिलाओ, अपने टीचर्स को खिलाओ, अपने फ्रेंड्स को खिलाओ। धन्यवाद।